वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। जली ना, तेरी भी जली ना। पीएम मोदी ने कुवैत की धरती पर कदम क्या रखा, मुस्लिम देश के लोग भी उनके दीवाने हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का जादू ऐसा चला कि मुस्लिम सिंगर मुबारक अल राशिद भी हिंदू भजन गाने लगे। बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मजहब कैसा है, हिंदू मजहब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करे, इस्लाम के बारे में देखे कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो अबाउजदाद कैसे थे, वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पीएम मोदी के सम्मान में कुवैत के शेख ने हिंदू भजन गाया, जिसको देख हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आग लग गई है। मुस्लिम उम्मा कहकर छाती पीटने वाला पाकिस्तान ये सब देखकर हैरान और परेशान है। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी मुस्लिम देशों में भी बढ़ रही है। मुस्लिम देश भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तानी अपने मुस्लिम उम्मा को कोस रहे हैं। वहीं कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। यह किसी देश की ओर से पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह ऑर्डर मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षों, विदेशी संप्रभुओं और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते होने वाले हैं। भारत खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, जिसको देख पाकिस्तान हैरान और परेशान है। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है। जी। उन्होंने इस्लाम फैलाया है और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है। तो ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, ये बायलैटरल इशू किस तरह हो गया? देखिए, उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया मेरा हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है। हमने पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने। क्योंकि आपको पता है कि इंसान की साइकी है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है ना, तो वक्त के साथ साथ ना उस चीज़ में घुसता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, जहाँ पे मैं था वो गलत था शायद,
और जो अब चीज़ें आ रही है ये मेरे लिए नई है, तो मुझे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो हमेशा अडॉप्ट की तरफ जाता है, पिछली चीज़ों को छोड़ के वो कहता है कि मैं एक नई चीज़ अडॉप्ट करूँ। इसी तरह जो है कुवैत है वो भी एक नया एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मदद मांग ली है। मोदी साहब ने बोला ठीक है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है। और इसी जो है एजेंडे के तहत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत के विजिट पर गए हैं, क्योंकि कुवैत जो है वो खुद को डेवलप करना चाह रहा है, न्यू कुवैत बनाना चाह रहा है खुद। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, अस्सी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा, ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, 43 ईयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है, ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे थे, कुवैती इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का, साथ ही जो है वो उन्होंने हर तरह का मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। फिर क्राउन प्रिंस से लेकर सब ने मुलाकातें की और उन्होंने हाथों हाथ उनको दस्ती के दस्ती अवार्ड, अपना दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया उन्होंने। और वो वेट कर रहे थे, मैं आपको ये तो वो इस चीज़ के इंतज़ार में होंगे कि कब प्लान बनेगा, कब ये आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर वो कुछ दिन पहले जब इंडिया पहुंचे थे उसी वक्त प्लान बन गया होगा कि जब पीएम मोदी प्लान बनाएंगे हमारी तरफ आएंगे उनको ये वाला अवार्ड देना है, क्योंकि पूरी दुनिया के अवार्ड उनको मिल चुके हैं। ये तो रिकॉर्ड बन गया। आप देखिएगा ये मोदी साहब का रिकॉर्ड जो है कि किसी और के पास है, ये कौन तोड़ सकेगा। जिधर भी जा रहे हैं वहां पे अवार्ड। अभी तो देखिए, अभी तो उनकी ये टर्म में कितने साल पड़े। तो भाई लोग आप पेटी बांध लें, कमर कस लें, बेल्टें लगा लें, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ये जो है ना थर्ड टर्म में उन्होंने जो तीर पे तीर मारने हैं वो आपको फिर नजर आएंगे। वो तीर उड़ उड़ के जा रहे हैं, किस किस जा रहे हैं तरफ जा रहे हैं, हम क्या ही बताएं आपको। देखिए इसमें सोचने की बात ये ना, अब आप ये कहेंगे कि देखिए ये वाला अवार्ड जो है वो जब कहीं जाते हैं तो अवार्ड मिल रहे हैं। देखिए हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है जब वो कहीं जाता है, किसी को इमदाद मिलती है, किसी को अवार्ड मिलता है। आप जो लेने जाते हैं और आप जो डिजर्व करते हैं आपको वही मिलता है। तो किसी को इमदाद मिलती है, किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को कर्ज मिल जाता है और किसी को अवार्ड पर अवार्ड मिलता है, किसी को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलते हैं। ये फ़र्क है, ये आपके स्टेटस में फ़र्क है। जिसका जो स्टेटस होता है वैसे ही मिलता है। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है, माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए माँ जो होती है प्यार से समझाती है और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है।